अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। हमारे धर्म ग्रंथों में तटस्थ तथा कूटस्थ ये शब्दों का काफ़ी उपयोग किया गया है। ये शब्द क्या हैं और हमारी ज़िंदगी में इनका क्या उपयोग है, आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तटस्थ शब्द का मतलब होता है कि हम प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं और किसी प्रक्रिया को अलग रहकर सिर्फ देख रहे हैं। अगर हम इसके एक एग्जाम्पल लें तो एक नदी के एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। यानी हम नदी के तट पर खड़े हैं और नदी को ध्यान से देख रहे हैं। यानी हम नदी की प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं, सिर्फ नदी को दूर से देख रहे हैं, अलग रहकर, प्रक्रिया से अलग रहकर। यानी नदी में सर्दियों में जैसे कम पानी आता है क्योंकि पहाड़ों पे बर्फ़ जम जाती है, तो पानी साफ भी आता है। अब हम ये देख रहे हैं कि भाई पानी साफ आ रहा है। बारिशों में यही पानी गंदा आता है क्योंकि ऊपर से मिट्टी बह के आती है, तो पानी गंदा हो जाता है। अब हम ये देख रहे हैं कि नदी में पानी गंदा आ रहा है। कभी साफ है, कभी गंदा है, कभी कम है, कभी ज़्यादा है। ये प्रक्रिया हम देख रहे हैं। जब हम इस प्रक्रिया को ध्यान से देखेंगे तो हमें नदी के स्वभाव का पता चल जाएगा। नदी की प्रक्रिया क्या है ये पता चल जाएगा। यानी कब इसमें गंदा पानी आता है, कब साफ आता है, कब ज़्यादा आता है, कब कम आता है, ये सारी बातें हमें पता चल जाएंगी। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पहले मनुष्य को तटस्थ होने की कोशिश करें और फिर उसके बाद वह मनुष्य कूटस्थ अपने आप हो जाएगा। यानी हम प्रक्रिया से अलग रहकर पहले प्रक्रिया कैसे हो रही है इसको अच्छी तरह समझें और धीरे धीरे फिर हम कूटस्थ हो जाएंगे। अब इसकी सेकंड स्टेप है कूटस्थ। कूटस्थ को हम समझते हैं क्या है। कूटस्थ का मतलब होता है कि अब हम प्रक्रिया से अलग रहकर नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम प्रक्रिया का एक हिस्सा बन गए हैं। इसको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो वो ये है कि जैसे एक पहिया होता है, गाड़ी का पहिया, वो एक कील पे लगा होता है और पहिया घूमता है। पहिया तो घूमता है लेकिन कील अपनी जगह से नहीं घूमती है। कील अपनी जगह स्थित रहती है। यानी कील प्रक्रिया में तो शामिल है, पहिए को घुमाने में शामिल है, लेकिन कील प्रभावित नहीं हो रही है इस कार्य से। जैसे कि तटस्थ में वो प्रक्रिया में शामिल नहीं था, लेकिन प्रभावित तो वहाँ भी नहीं होना है। दोनों केस में प्रभावित नहीं होना है। यानी कूटस्थ में अब हम प्रभावित नहीं हैं, प्रक्रिया में शामिल हैं लेकिन प्रभावित नहीं हैं। अब इसका वास्तविक ज़िंदगी में कैसे उपयोग है, ज़रा इसको भी समझें। जो इस संसार की आत्मा है, यानी कि ईश्वर भगवान, वह वास्तव में कूटस्थ होती है। यानी इस संसार के सारे कार्य में शामिल तो है किंतु प्रभावित नहीं है। यानी पेड़ अपने आप बढ़ रहे हैं, नदियाँ अपने आप बह रही हैं, फसलें अपने आप बढ़ रही हैं, घास अपने आप बढ़ती है, लेकिन वह सब कार्य तो कर रहा है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं हो रहा है कि कौन घास खा रहा है, कब पेड़ टूट रहे हैं, इससे प्रभावित नहीं हो रहा है। वो अपना कार्य करता ही रहता है।
इसे बोलते हैं वास्तविक में कूटस्थ होना। हमारे शरीर में भी आत्मा होती है जिसे हम जीवात्मा बोलते हैं। यह जीवात्मा भी वास्तव में कूटस्थ ही होती है, क्योंकि ये ईश्वर का हिस्सा है, इसीलिए कूटस्थ होती है। जैसे ही कोई भी शरीर माँ के गर्भ में आता है तब उसमें आत्मा होती है, और वह जब बच्चा होता है, चाहे जवान होता है, चाहे बूढ़ा होता है, और उसके बाद मृत्यु को भी प्राप्त होता है, यानी शरीर तो बदलता जा रहा है, लेकिन आत्मा वही की वही है। यानी आत्मा न पैदा होती है न मरती है, यानी ये कूटस्थ है और प्रभावित भी नहीं होती है। श्री अष्टावक्र गीता में तो इसको बहुत साफ तौर से समझाया गया है कि शरीर चाहे कैसे भी कर्म करे, यानी साफ तौर से कहा गया अगर बुरे कर्म भी करता है तो उसका असर सिर्फ शरीर तक ही है, आत्मा तक नहीं। आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी आत्मा सदैव शुद्ध ही होती है। अब इसका हमारी जिंदगी में क्या प्रभाव है, जरा इसको भी देख लेते हैं। जब हम कूटस्थ हो जाते हैं तब हम ईश्वरीय कार्य करते हैं, यानी तब हम, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का अर्थ ही है कि हम अपनी कामनाएं अपने कर्मों में से हटा देते हैं, यानी हम कोई इच्छाएं नहीं रखते हैं कि काम से हमें वापसी में क्या इच्छा, हमारे क्या रिटर्न में क्या मिलेगा, ये बात की इच्छा नहीं रखते हैं, यानी हम सिर्फ काम करते हैं। इसी बात को रामायण में भी कहा गया है, राम काज, यानी बिना किसी इच्छा के कार्य। यानी साफ तौर से कहा गया है कि जब हम अपनी कामनाएं किसी कार्य में से हटा लेते हैं तो उस कर्मों के पाप या पुण्य हमें नहीं लगते हैं, यानी उस पाप और पुण्य के बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का वैसे तो नाम ही अगर आपने सुना होगा सबने, मन मोहना, यानी मन को मोहित नहीं करना है, क्योंकि मोह जो होता है वो बंधन पैदा करता है, और प्रेम जो होता है आज़ादी देता है। यानी चाहे आप कोई भी धर्म ग्रंथ ले लीजिए, उसमें यही है कि हम निष्काम कर्म करें। निष्काम कर्म, जैसे बच्चे से अगर कोई काम पूछे, यह काम आप क्यों कर रहे हो, छोटे बच्चे से, तो कहेगा पता नहीं, यानी अपने आनंद के लिए करता है, वो सिर्फ कार्य आनंद के लिए करता है, लेकिन अज्ञानवश। ज्ञानी पुरुष जब कूटस्थ हो जाता है तो ईश्वरीय कार्य करता है, और आनंद के लिए, किसी प्राप्ति के लिए नहीं, आनंद के लिए। यानी ये कहा गया है कि जब एक ज्ञानी पुरुष कूटस्थ हो जाता है तब उसके शरीर से स्वयं ईश्वर की अभिव्यक्ति होने लगती है, अर्थात वह पूरी तरह मुक्त हो जाता है। आज के लिए इतना ही। श्री हरिओम तत्सत।